अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नोमान मलिक। साल 2026 में यूके इमिग्रेंट्स के लिए सख्तियां और पाबंदियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और अब एक और बहुत अहम और बहुत संगीन फैसला, बहुत शदीद फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक अब अगर आप यूके जाते हैं और वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, तो जो इमिग्रेंट्स हैं उनसे जो उनकी डिवाइसेस हैं वो बरतानवी होम ऑफिस और जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो अपनी तहवील में ले लेंगे। और बाकी भी जो डिवाइसेस जिनसे कम्युनिकेशन हो सकती है, चाहे वो आपके बच्चों के पास ही क्यों ना हो, वो भी बरतानवी होम ऑफिस अपनी तहवील में ले लेगा। इससे पहले मालूम है आपको कि जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स आते थे उनके पास जो सोना, नकदी या ऐसी कोई चीज़ें थीं, वो भी उन पे बरतानवी हुकूमत कहती है कि हमारा हक है। तो इस मौके पर जामा तलाशी भी ली जाएगी, और इसके साथ साथ एक और अहम जो अपडेट सामने आई है वो ये है कि मुंह भी अब चेक किए जाएंगे। यानी कि कुछ लोग कहना है कि सिम्स लेके जाते हैं कुछ लोग, तो उनके जो सिम्स हैं उनको देखने के लिए मुंह की बाकायदा तलाशी ली जाएगी और देखा जाएगा कि इमिग्रेंट कोई ऐसी चीज़ लेके तो नहीं जा रहा। ये फैसला क्या है? इस अनोखे इकदाम पर लेबर पार्टी को इंसानी कवानीन की तंजीमों और अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हम ज़रा देखते हैं कि इसकी क्या तफसीलात हैं और क्या चीज़ सामने आई है। खबर यह है कि ऐसे इमिग्रेंट्स जो असाइलम का इरादा रखते हैं या फिर वो गैर कानूनी तरीके से आते हैं, जैसे बोट्स में आते हैं, पोर्ट पर आते हैं, एयरपोर्ट्स पर जो असाइलम वाले आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस आए हैं जान छुड़ा के, हमें पीछे बड़ा खतरा है और इस तरह की चीज़ें कहते हैं, तो उनसे फ़ौरन मोबाइल डिवाइसेस ले ली जाएंगी। इसके बाद उनसे बाकी जो इस तरह का सामान होगा या चीज़ें होंगी वो भी तहवील में ले ली जाएंगी और उनको एक सेल में ले जाया जाएगा। उनकी बाकायदा तलाशी होगी, उनके मुंह चेक किए जाएंगे कि सिम वगैरह उनके पास कोई ना हो, और फिर ये सारी चीज़ें लेने के बाद देखा जाएगा। और अगर देखा जाएगा कि कोई इमिग्रेंट ऐसा है जिस पर शक है, जिसका कोई जुर्म साबित हो रहा है या वो जराइम पेशा है या कोई ऐसी चीज़, ये सारा सवाबदीद जो है उनकी अपनी होगी, बरतानवी होम ऑफिस की, वो अपने तरीके से तफ्तीश करेंगे। अगर पाया जाता है ऐसा कोई जुर्म या वो समझते हैं, तो फिर आपको 14 साल कैद भी हो सकती है। और इसके साथ साथ ये सवाबदीद भी होम ऑफिस और मुतल्लिका इदारों की होगी कि वो मोबाइल डिवाइस वापस करते हैं या नहीं। ये उनका फैसला है कि वो आपके हवाले से क्या करेंगे या आपके साथ क्या किया जाएगा। अच्छा, बरतानवी क्राइम एजेंसी का कहना है कि इन डिवाइसेस के जरिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भयानक काम करने वाले गैंग्स हैं उनसे मुतल्लिका जो मालूमात हैं वो मिलेगी और हम इस नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो उनका कहना है। बहरहाल मुझे समझ नहीं आती, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही, अपोजिशन को भी समझ नहीं आ रही कि एक मुज़ाहिका खेज़ बात यह है कि आपको पता है कि फ़ौरन हाल निकाल लेता है जो क्राइम का माफिया होता है और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट्स हैं, क्या वो ये नहीं करेंगे कि वो इनको भेजने से पहले ही इनसे डिवाइसेस ले लेंगे? क्योंकि ऐसी उस वक्त डिवाइस छोटी सी पकड़ा देंगे, मेरे मतलब मोबाइल डिवाइस से है, उनको पकड़ा देंगे कि ये आप ले लें, ये ले जाए, इसमें तो कोई डाटा होना नहीं है, तो वहाँ जाके हवाले कर दी जाएगी। तो आई डोंट नो, बहरहाल बेहतर समझते हैं, एक बड़ा मुल्क है, एक पूरा निज़ाम है, इस निज़ाम पे बहुत सारे पाकिस्तान, इंडिया, बाकी मुल्क भी चल रहे हैं उसी को फॉलो करके। अच्छा, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो फैसला सामने आने के बाद जो चीज़ सामने आई है उस पर इंसानी तंजीमें, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें, उन्होंने कहा है कि पहले ही जो इस तरह की इमिग्रेंट्स आते हैं उनको जो ज़ेवरात और उनकी नकदी होती है उस पर भी अपना हक समझती है बरतानवी हुकूमत। तो अब ये इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी होगी, ये इस तरह से ये तज़हीक है। बहरहाल अभी तक इस पे कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, बल्कि यही रद्द-ए-अमल आया है कि इस पे बाकायदा कानून का जो इतलाक़ है वो हो चुका है और इस पे अमल दरामद भी शुरू हो रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि इन तमाम सख्तियों के बावजूद 2024 के मुकाबले में 2025 में क्यों इतने ज़्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स बरतानिया में दाखिल हो गए हैं और इनकी तादाद 40,000 तक, बल्कि 40,000 से भी कुछ तजावुज़ कर गई है। तो इस पर बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का हुकूमत को कि क्या ऐसे इक़दामात हैं जो आप रोज़ नित नए एक अनोखे किस्म के इक़दामात करते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा, कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। तो बाद में यूके होम ऑफिस की तरफ से मुख्तलिफ कार्रवाइयों पे और इस तरह की चीज़ों पे एक रिपोर्ट भी सामने आई। अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक तुर्क नेशनल हैं और इमिग्रेंट्स जो हैं उनको उनका एक नेटवर्क जो है ट्रैफिकिंग का उसको बेनकाब करने की जो एक कोशिश की गई है, उस सिलसिले में बोट्स और इंजन फराहम किए थे उन्होंने कुछ गैंग्स को, नेटवर्किंग या ट्रैफिकिंग गैंग्स को। तो उन पर वो जुर्म साबित हुआ और कहा गया कि 2019 से 2024 तक ये काम करते रहे हैं, तो उन्हें ऐसे 11 साल कैद और 4 लाख पाउंड जो है वो
जुर्माना बताया गया है। अब समझ नहीं आती कि तमाम तर पाबंदियों, इस तमाम तर तज़हीक के बावजूद लोग क्यों आना चाहते हैं यूके में? क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसी मौका मामला नहीं बन रहा, तो मेरे ख्याल में आप अपने सारे पैसे झोंक के, आप देखते भी नहीं हैं कि आपको कार्ड मिल सकता है, नहीं मिल सकता, आपको रेजिडेंस आईएलआर मिल सकती है, नहीं मिल सकती, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप अगर पढ़ने आ रहे हैं, खर्चे पूरे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कैसे आप रहेंगे, गैर कानूनी रहना पड़ेगा। लोग भागे चले आ रहे हैं, अपने करोड़ों की, लाखों की ज़मीनें छोड़ के यहाँ आते हैं, यहाँ पे हालात कुछ और होते हैं, फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में होश के नाखुन लेने चाहिए। जो मुल्क आपको इस कदर तकलीफ में डाले जा रहा है, तो आप खुद ही थोड़ा ख्याल करें। वो कहते हैं कि हमारा मुल्क है, आप हमें खाने दें, हमारे पैसे पे आप मौजे ना करें। बहुत से लोग असाइलम लेके आ जाते हैं, उनको 5 स्टार होटल्स में मुख्तलिफ जगह पे रखा जाता है, उनको खाने पूरे किए जाते हैं, वो मौजे करते हैं, और जो यूके के बहुत से लोग हैं वो अब गुर्बत की तरफ रवा दवा हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ आ रहा है। तो ये कुछ तफसीलात थी जिनसे आपको आगाह करना था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।